जंगल था पहाड़ियों से घिरा हुआ। उस जंगल में शेर खान का राज चलता था। शेर खान इतना खूंखार था कि जब भी मर्जी होती तब किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। सभी जानवर उससे हमेशा डरे हुए रहा करते थे। जब शेर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश, घोड़ा, हिरन आदि हाथी के पास सहायता मांगने पहुंचे। खरगोश बोला, हाथी दादा, आप ही हो जो हमें शेर का शिकार होने से बचा सकते हो। प्लीज हमारी सहायता करो। सहायता तो मैं तुम्हारी करना चाहता हूँ। इस बार तो मैं तुम्हें बचा भी लूंगा, लेकिन फिर दोबारा कोई तुम्हारा शिकार करने आया तो अब क्या करोगे तुम? सभी जानवर सोच में पड़ गए। हाथी के सवाल का जवाब किसी भी जानवर के पास नहीं था। खरगोश बोला, फिर हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताओ ना। खुद शेर का मुकाबला करो। ये बात तो सुनकर सभी जानवर हैरान हो गए और परेशान भी। खरगोश बोला, लेकिन हम तो छोटे छोटे जानवर हैं, हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम शेर का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि लड़ाई हमेशा ताकत से ही जीती जाए। शेर के पास अगर तुमसे ज्यादा ताकत है तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे हराओ। उन छोटे छोटे जानवरों को हाथी की ये बात बहुत अच्छी लगी और वो सभी अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। खरगोश बोला, हाँ, हम सभी जानवर अपनी बुद्धि से उस खूंखार शेर को हराएंगे। फिर सभी जानवर अपनी अपनी बुद्धि लगाकर शेर को हराने के बारे में योजना सोचने लगे। खरगोश, घोड़ा, सियार, सांप और सभी जानवर अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि तभी वहां लोमड़ी आई और उसने सभी जानवरों को शेर सिंह का संदेश बताया। मुझे हर रोज एक शिकार मेरी गुफा में चाहिए वरना मैं सभी जानवरों को एक साथ मार डालूंगा। लोमड़ी तो ये संदेश पढ़ते हुए जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि वो शेर सिंह की गुलाम थी और शेर सिंह जैसा कहता था वो करती थी। लेकिन इस संदेश से सभी जानवर बहुत डर गए। लेकिन खरगोश की दिमाग की बत्ती जली और उसने लोमड़ी और शेर के लिए एक प्लान तैयार किया। खरगोश बोला, दोस्तों, ये लोमड़ी शेर सिंह की गुलाम है। अगर ये हमारे जाल में फंस जाए तो शेर भी अपने आप फंस जाएगा। सभी जानवर मिलकर लोमड़ी को मक्खन लगाने लगे और उसकी तारीफें करने लगे। अपनी तारीफें सुनने के बाद लोमड़ी बहुत खुश हो गई। तभी खरगोश बोला, हम सभी जानवर तो शेर सिंह का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें दावत पर बुलाना चाहते हैं। सिर्फ आप ही उन्हें ला सकती हो। लोमड़ी अपनी तारीफों के कारण बहुत खुश थी और शेर को दावत पर लाने वाली बात मान गई और सभी जानवर भी खुश थे क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो रहा था। लोमड़ी वहां से चली गई और शेर को सारी बात बताई। शेर ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसे दावत में कई जानवर खाने को मिलेंगे और इसके लिए उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शेर दावत में जाने के लिए तैयार था और उधर सारे जानवर भी प्लान तैयार करके शेर और लोमड़ी का इंतजार कर रहे थे। खरगोश बोला, यार, काफी देर हो गई, शेर और लोमड़ी आए नहीं, कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया। हाथी बोला, थोड़ा सब्र रखो नन्हे खरगोश, वो दावत खाने जरूर आएंगे। कुछ ही देर में शेर और लोमड़ी वहां पहुंच गए। सभी जानवर शेर और लोमड़ी को देखकर बहुत खुश हुए। हाथी बोला, आइए शेर सिंह जी, आइए आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। शेर बोला, हम बहुत खुश हुए कि तुम लोगों ने मुझे दावत के लिए बुलाया। बताओ, कहाँ है मेरा शिकार? खरगोश बोला, शेर जी, आप जंगल के राजा हैं, इसलिए हमने आपकी दावत का इंतजाम एक आलीशान गुफा में किया है। आइए। सभी जानवर सामने गुफा तक शेर और लोमड़ी को लेकर गए। खरगोश बोला, इस गुफा में खूब सारे जानवर हैं, आप जितना मर्जी खाइए। शेर और लोमड़ी गुफा में जाने लगे। तभी शेर को कुछ याद आया। शेर बोला, तुम लोगों ने मेरे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है?
खरगोश बोला, नहीं सरकार, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। शेर बोला, समझदार हो। इतना कहकर शेर और लोमड़ी गुफा में चले गए और उनके अंदर जाते ही सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा सा पत्थर गुफा के द्वार पर लगा दिया। गुफा बंद हो गई। शेर और लोमड़ी अंदर से चिल्लाते ही रह गए। अब सभी जानवर बहुत खुश हैं और शेर का डर भी अब खत्म हो गया। एक घना जंगल था। उस जंगल में सारे जानवर बड़े प्यार से रहते थे, मिलजुल कर खेलते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। उस जंगल में ही पानी का तालाब था। वहां पानी पीने के लिए भी सभी जानवर एक साथ ही चले जाते थे। उस जंगल में एक घोड़ी और उसका बच्चा रहता था। उस घोड़े के बच्चे का पैर जन्म से ही कमजोर था। वो जोर से भाग नहीं सकता था। वो घोड़ा अब बड़ा हो गया था। जंगल के सारे जानवर उससे बड़े प्यार से बात करते थे, सिवाय एक लोमड़ी की। लोमड़ी हमेशा उसके पास जाकर उसके पैर का मजाक उड़ाती थी। लंगड़ा घोड़ा कहकर उस पर हंसती थी। शुरू में घोड़े ने इस बात का ज्यादा बुरा नहीं माना, लेकिन किसी भी चीज की हद होती है। बार बार चिढ़ाया जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गया। अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, भगवान ने मुझे ऐसा पैर क्यों दिया? अगर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ तो मेरा उपयोग ही क्या है? देखो, सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। घोड़े ने पीछे मुड़कर देखा। वहां जंगल का राजा शेर उसे कुछ कह रहा था। देखो, तुम यहाँ से मत जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत है। वो तुम ही हो जो हमारे लिए जंगल के सभी पेड़ से फल तोड़कर हम सबको बांटते हो। चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर कराते हो। अपने बूढ़े हाथी के लिए घास और पानी लाकर देते हो। ये काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं करता। तुम इन सब की इतनी सेवा करते हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम मत जाओ। शेर की बात सुनकर घोड़ा खुश तो हो गया, लेकिन लोमड़ी की बार बार चिढ़ाने की आदत को याद कर वो दुखी हो गया। उसने शेर राजा को कहा, राजा जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सबके काम आता हूँ, लेकिन वो लोमड़ी हमेशा मुझे लंगड़ा घोड़ा कहकर चिढ़ाती है और उसकी इस बातों से मैं दुखी हो जाता हूँ। शेर को घोड़े का जंगल छोड़ने का कारण पता चल गया। दूसरे दिन शेर ने लोमड़ी को और जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। घोड़ा और उसकी मां भी वहां उपस्थित थी। शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी, तुम घोड़े को क्यों चिढ़ाती हो? तुम तो जंगल में कुछ काम करती नहीं हो। बस इधर की बातें उधर करना, वही तुम्हारा काम है। कभी तुमने उस बूढ़े हाथी की मदद की है? क्या कभी तुमने पेड़ के फल तोड़कर सब में बांटे हैं? क्या कभी तुमने अपनी छोटी चिड़िया को पीठ पर बिठाकर उसे जंगल की सैर कराई है? बोलो, चुप क्यों हो? राजा की बात सुनकर लोमड़ी चुप हो गई। शेर ने कहा, देखो लोमड़ी, कभी भी किसी के शारीरिक व्यंग पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उस बात से उसे चिढ़ाना चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है। दूसरों के अंदर की कमियां ढूंढने के बजाय उनके अंदर की खूबियां देखो। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उस घोड़े की माफी मांगी। सब जानवर बहुत खुश हो गए।
घोड़े की माँ भी बहुत खुश हो गई और घोड़ा भी बहुत खुश हो गया कि खुद की कमजोरी होने के बावजूद भी जो दूसरों के लिए काम निस्वार्थ रूप से करता था, वही बात उसकी ताकत बन गई। मैं सबके काम आता हूं, इस भावना से वो बड़ा खुश हो गया और अपनी मां के साथ चला गया। उसके बाद लोमड़ी ने उस घोड़े को कभी नहीं चिढ़ाया। तो बच्चों, ध्यान में रखिए, किसी की कमजोरियां देखने के बजाय उसकी खूबियां देखनी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल में हिरनी का एक छोटा बच्चा था, सोनू। सोनू बड़ा ही शरारती था। उसे उछल कूद करना बहुत ही पसंद था। वो अपनी शरारत से सबको परेशान करते रहता था। उसकी माँ भी सोनू को समझा समझा के थक गई थी। उसका एक दोस्त था। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे कि तभी सोनू बंदर से कहता है, अरे बंदर, चलो हम पास वाले फलों के बगीचे में चलते हैं। ढेर सारे रसीले फल खाकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। ना बाबा, माँ ने मना किया इधर उधर जाने के लिए। और हाँ, इस समय उधर शेर आते हैं आराम करने के लिए। मैं नहीं आऊंगा वहाँ और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। तू तो डरपोक है, डरपोक। तू ना सही, लेकिन मैं जाकर ही रहूंगा। सोनू बंदर को वही छोड़कर बगीचे की तरफ भागने लगता है। बंदर उसे आवाज देते रहता है, सोनू वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मत जाओ उधर। पर सोनू कहाँ सुनने वाला। वो खुशी से दौड़ रहा था। बगीचे को सामने देखकर सोनू खुश हो गया था। पर ये क्या, तभी सोनू एक पत्थर से टकरा जाता है। पास एक पेड़ के नीचे शेर सोया हुआ था। सोनू सीधे शेर के ऊपर गिर जाता है। सोनू को शेर के बाल देखकर शरारत सूझती है और वो उसके बाल खींचने लगता है, जिस वजह से शेर जाग जाता है और दहाड़ लगाते हुए कहता है, कौन है? किसने मेरी नींद खराब कर दी? मैं उसे मसल कर रख दूंगा। शेर की गुस्से वाली आवाज सुनकर सोनू डर के मारे कांपने लगता है। शेर सोनू को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। तब शेर गुस्से से कहता है, सोनू के बच्चे, तुम्हें इतना बड़ा शेर दिखाई नहीं दिया क्या? मेरे साथ शरारत करने की तुमने हिम्मत कैसे की? शेर महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं तो बस यहाँ फलों को खाने आया था, पर मैं तो पत्थर से टकरा गया और गिर गया। देखिए, मेरे पैरों को चोट लगी है। ऐसा कहते हुए सोनू रोने लगता है। सोनू का रोता हुआ चेहरा देखकर शेर उसे छोड़ देता है। तब सोनू मन ही मन सोचता है, अरे वाह, शेर तो भावुक हो गया। अब शेर से बचना है तो बहुत दर्द होने का नाटक करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सोनू और जोर जोर से रोने लगता है। सोनू को रोता देख शेर दुखी होता है और वो उसे वहां से तब सोनू लंगड़ाते हुए वहां से चला जाता है। और जब शेर की आंखों से वो ओझल हो जाता है तो वो नॉर्मल सीधे से चलने लगता है। इस तरह से सोनू शेर को उल्लू बनाकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरे दिन बंदर और सोनू दोनों बातें कर रहे थे। तब सोनू कहता है, अरे बंदर, कल मेरी एक्टिंग देखनी थी। ऐसा दर्द होने का नाटक किया ना कि शेर मेरी एक्टिंग को सच समझ गया। इतना बड़ा शेर और उसे कुछ समझ नहीं आया। बाप रे, तुम्हें शेर से डर नहीं लगा? सच में सोनू, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसे ही मारा जाता। सोनू सारी बात बंदर को बता देता है और दोनों भी शेर पर हंसने लगते हैं। पर ये सारी बात शेर सुन लेता है। वो दोनों की सता है और गुस्से से कहता है, सोनू के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वैसे भूख भी बहुत लगी है, तो आज मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर सोनू को पकड़ लेता है। तभी बंदर से जाकर सोनू के माँ को बुला कर लाता है।
शेर सोनू को मारने वाला था कि तभी सोनू की माँ वहाँ आती है और कहती है, शेर महाराज, मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मेरे बच्चे की शरारत को माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए उसे। वो अभी छोटा है, नादान है, उसकी बस एक गलती को माफ कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो मैंने ठान लिया वो मैं करके ही रहता हूँ। फिर ठीक है, मेरे बेटे के बजाय आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटाइए, पर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तब सोनू रोते हुए कहता है, माँ, आप मुझ जैसे शरारती बच्चे के लिए अपना बलिदान मत दीजिए, आप जाओ माँ यहाँ से। सोनू माँ के लिए रोने लगता है तो हिरनी सोनू के लिए वो खुद अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब सोनू शेर के सामने आकर रोने लगता है और कहता है, शेर महाराज, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शरारत नहीं करूँगा और किसी को परेशान नहीं करूँगा, पर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तब शेर हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे मुंह से ही यही सुनना चाहता था। चलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ माँ के साथ खुशी से रहो। इस तरह से शेर ने सोनू को अच्छा सबक सिखाया। उस दिन से सोनू शरारत करना। एक ऊंटों का झुंड जंगल से होते हुए जा रहा था। जंगल बहुत ही मनमोहक था, जिसे देखकर एक ऊँटनी का बच्चा सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये जंगल कितना अच्छा और सुंदर है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत है। माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बेटा, जितना सुंदर ये जंगल है ना, उतने ही इसमें खतरनाक जानवर है। हमारे लिए तो रेत ही सुरक्षित है। बेटा, ऐसे हमें किसी मोह माया में नहीं फंसना चाहिए और हमारा अपने झुंड के साथ रहना ही उचित है। पर माँ, पर नहीं और कुछ नहीं। सुना है इस जंगल का राजा बाघ है और वो बहुत ही खूंखार है। अब तू चुपचाप मेरे साथ चल। माँ सोनू को प्यार से और डांट कर चुप कराती है, पर सोनू के मन में तो जंगल की ही बात चल रही थी। चलते चलते सारे ऊंट थक जाते हैं, इसीलिए वो सारे एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। ऊँटनी थक के मारे सो जाती है। तब सोनू अपने मन में सोचता है, जब तक सब सोए हैं तब तक मैं जंगल घूम कर आता हूँ। अच्छा हुआ कि माँ भी सो रही है, नहीं तो वो मुझे कभी नहीं जाने देती जंगल देखने। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, गुस्सा मत करना। ऐसा सोचकर सोनू अपने झुंड को छोड़कर जंगल घूमने जाता है। जंगल घूमते हुए उसे बहुत ही अच्छा लगता है, पर तभी उसके सामने भेड़िया आता है। भेड़िया ऊंट के बच्चे को देखकर खुशी से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह, आज तो कुछ अलग ही खाने को मिलने वाला है, बड़ा मजा आएगा। भेड़िए की हंसी सुनकर ऊंट डर जाता है, पर तभी उसे माँ की बात याद आती है और वो कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम मुझे खा सकते हो? मैं तो राजा बाघ का शिकार हूँ। अगर उसे पता चला तो बाघ तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे चुप कर, अपनी जान बचाने के लिए ये बहाने मत बना मेरे सामने। ठीक है, फिर मिटा दो अपनी भूख मुझे मारकर। जब बाघ यहाँ आएगा और तुम्हें मुझे खाते हुए पाएगा ना, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आएगा। अब भेड़िए को सोनू की बातों पर विश्वास हो जाता है। भेड़िया बाघ के डर से वहाँ से भाग जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है कि तभी वहाँ बाघ दहाड़ लगाते हुए आता है। बाघ की आवाज सुनकर सोनू मन में सोचता है, बाप रे, बाघ का नाम लिया और शैतान हाजिर भी हुआ। अरे बाप रे, अब कौन सा प्लान बनाऊं, कैसे बाघ से छुटकारा पाऊं? सोनू भागने की कोशिश करता है कि तभी बाघ सोनू के सामने आता है और कहता है, अरे ऊंट के बच्चे, कहाँ भाग रहा है मुझे देखकर? मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो बाघिन की राह देख रहा हूँ। बाघिन ने ही तो मुझे यहाँ लेकर आई है, मैं उसका खास मेहमान हूँ।
तब बाघ मन में सोचता है, बाप रे, अगर ये बाघिन का मेहमान है तो मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता। बाघिन को पता चला तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बाघ बाघिन से बहुत डरता था, इसीलिए बाघ भी वहाँ से चला जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है और वापस माँ की तरफ जाने लगता है, पर सोनू तो रास्ता ही भटक जाता है। जो सोनू जंगली जानवरों से नहीं डरा था, वो अब माँ से बिछड़ने से रोने लगता है। उधर सोनू को न पाकर उठनी चिंतित हो जाती है। अरे मैंने सोनू को कितना समझाया, पर ये मेरी बात कहाँ मानता है। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? कहीं जंगली जानवरों ने मेरे बेटे सोनू के साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना। तभी झुंड का एक ऊंट कहता है, ऊँटनी, तुम जाकर बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ, तब तक हम यही तुम्हारी राह देखते हैं। सबके सब चले गए तो हम सब इस घने जंगल में भटक सकते हैं, और चिंता मत कर, बच्चा ठीक ही होगा। ऊँटनी बेटे को जंगल में ढूंढने लगती है। तभी एक जगह पर उसे सोनू रोते हुए दिखाई देता है। ऊँटनी सोनू के पास जाकर कहती है, बेटा सोनू तुम ठीक तो हो ना? तब सोनू माँ को देखकर खुश हो जाता है। अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तब माँ कहती है, अरे वाह, आज तो तुमने बड़े ही बहादुरी का काम किया, और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल गया कि कभी अपने झुंड से अलग नहीं होना चाहिए। बेटा, आगे से ये बात ध्यान में रखना, समझे ना? माँ सोनू को लेकर अपने झुंड में चली जाती है। सारे सोनू को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं और अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। नीति: दिमाग से काम किए तो हम बड़ी मुसीबत को भी यूं दूर कर सकते हैं।